हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से बीटेक मैथ्स का लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये न्यूमेरिकल इस तरीके का है। ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के आज के जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वे न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है ये दो तरीके के रूप में आप लोगों के पास मिलेगा। तो पहले करते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि कहाँ तक आपको कैसे करना है, किस तरीके के रूप में आपको मिलेगा। तो चलिए देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, सो दैट द डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर एन इज इक्वल्स, आपको क्या दिखाना है, n+1 आर की पावर n-2 दिखाना है। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए दूसरा मेथड मतलब दूसरा तरीका क्या देता है, इक्वेटिव यहाँ पे इतना दे देगा, ग्रेडियंट आर की पावर n क्या दे देगा बच्चों, आप लोगों के पास ग्रेडियंट दे देगा, और जो किसके बराबर होगा, आर की पावर n। इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, n आर की पावर n-2। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल और आर वेक्टर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। दूसरा वो इस न्यूमेरिकल को इस तरीके के लिख देगा, डेल्टा यानी ग्रेडियंट का साइन आर की पावर n इज इक्वल्स टू n आर की पावर n-2 आर वेक्टर, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल दे सकता है। तो इस न्यूमेरिकल को कितने तरीके से देगा, 3 तरीके से, 1 2 3। अगर ये देता है तो छोटे हैं, परंतु अगर ये देता है ये काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो कोशिश करो कि आप ये वाला करके देखो और ये अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेडियंट आर की पावर n को बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो r होता है, r वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, xi प्लस yj प्लस zk। तो बच्चों आपको सिर्फ r चाहिए, तो इसके लिए आप इसका स्क्वायर कर दो, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी ये मॉडुलस के बराबर हो गया। ये चीज़ किसके बराबर हो गई बच्चों, मॉडुलस के बराबर हो गई। अब बच्चों आपको पता है, ग्रेडियंट में आपको कई बार करा चुका, डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है बच्चों। और आर की पावर n, ये चीज़ यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आई डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर n, जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर n, के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर n। ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब आप इसका डिफरेंशियल करो, आर की पावर n यानी आप लिखेंगे n बाहर आ जाएगा और आर की पावर n-1 बच जाएगा, और बचेगा क्या, डेल आर अपॉन डेल एक्स। क्यों ऐसा लिखा, देखो आर की पावर मतलब x की पावर n का डिफरेंशियल आपने पता ही होगा, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो r है ये x y z पर तीनों पे लाई कर रहा है, तो इस वजह से सबके साथ आएगा। फिर जे कैप n बाहर, आर की पावर n-1 डेल आर अपॉन डेल वाई, के आर की पावर n-1 n बाहर हो गया, डेल आर अपॉन डेल जेड। इतनी बात बच्चों आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आप इसमें से कॉमन क्या ले लो, n आर की पावर n-1 कॉमन ले लो, बचा क्या, आई डेल आर अपॉन डेल एक्स, जे डेल आर अपॉन डेल वाई, के डेल आर अपॉन डेल जेड। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर बच गई। अब आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आर को लिख लो, आर क्या था आपके पास, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करो, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक बार एक्स के अनुसार 2x, ये सब जीरो, इससे ये कट गया। बचा क्या बच्चों आप लोगों के पास, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर बच गया। सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई क्या बच जाएगा, वाई अपॉन आर। इसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल जेड क्या बच जाएगा, जेड अपॉन आर। ये डिफरेंशियल बच्चों यहाँ पर क्या हो गए, आप लोगों के बच गए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, n एज इट इज़, आर की पावर n-1 एज इट इज़, आई कैप एज इट इज़। इसका जो आंसर आया कितना आया, x अपॉन आर। जे एज इट इज़, इसका आंसर y अपॉन आर। के एज इट इज़, इसका आंसर z अपॉन आर। n
आर की पावर n माइनस 1 बच्चों इन सब का एलसीएम सेम है r, क्या बचा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये चीज़ बच गई। n आर की पावर n माइनस 1 ये पूरी चीज़ किसके बराबर है बच्चों, आर वेक्टर के बराबर है और अपॉन में आर। अब देखो ये दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड में यानी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये वाली जो पावर होगी माइनस में चली जाएगी -1, तो कितना बचेगा n आर की पावर n माइनस के 2 बचेगा और साथ में आर वेक्टर, यहाँ पर आर वेक्टर भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की आधे न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या हुई है, प्रूफ हुई है। यदि वो पेपर में इतना न्यूमेरिकल आप लोगों को एक्सटर्नल में दे देता है तो बच्चों आप लोगों को इतना प्रूफ करना है। अब इतना प्रूफ करने के बाद देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस प्रूफ करना है। तो डाइवर्जेंस अब आपको इसका निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो डाइवर्जेंस के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n। तो बच्चों डाइवर्जेंस के लिए लिखते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस और के डेल अपॉन डेल जेड। अब ग्रेडियंट आर की पावर n कितना आया आपके पास, ये चीज़ आया n आर की पावर n माइनस के 2 आर वेक्टर। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आई कैप एज इट इज़ डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। अब n आर की पावर n माइनस के 2 आर वेक्टर को लिख लो आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना लिख लिया। लिखने पर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो n आर एन माइनस के 2 एक्स आई कैप n आर एन माइनस के 2 वाई जे कैप, फिर जेड के कैप n आर एन माइनस के 2। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आई वालों की आई वाले के साथ, जे वालों की जे वाले के साथ, के वालों की के वाले के साथ। तो डेल अपॉन डेल एक्स एन आर एन माइनस के 2 एक्स, ठीक, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एन आर एन माइनस के 2 वाई डेल अपॉन डेल जेड आर एन माइनस के 2 जेड। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब बच्चों आप लोग इसका डिफरेंशियल करो। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट को रखा x का डिफरेंशियल 1, फिर आप लोग बच्चों किसको रख रहे हैं, n और x को रख रहे हैं क्योंकि n कांस्टेंट है, x दूसरा वाला आ गया। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो n माइनस के 2 बाहर हो जाएगा और r की पावर n माइनस के 3, क्योंकि ये पावर बाहर आ गई, एक पावर कम हो गई, डेल r अपॉन डेल x बच गया। क्लियर। ऐसे बच्चों इन सब के लिए लिखेंगे आप लोग, सेम ही रहेगा, जैसे इसके लिए हुआ तो इसके लिए भी होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, n r n माइनस के 2 प्लस n y n माइनस के 2 बाहर आ गया, n माइनस के 3 डेल r अपॉन डेल y। ऐसे बच्चों किसके लिए लिखेंगे हम लोग, इसके लिए तो लिखेंगे n r n माइनस के 2 जेड का 1 प्लस फिर n जेड n माइनस के 2 r की पावर n माइनस के 3 डेल r अपॉन डेल जेड। ये चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो इन सबको जोड़ लिया तो 3n r माइनस के 2 प्लस इन सब में क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो आप लोग, इन तीनों में n माइनस के 2 r n माइनस के 3 कॉमन आ रहा है। बचा क्या आपके पास, आपके पास क्या बच रहा है, x डेल r अपॉन डेल x, y डेल r अपॉन डेल y प्लस z डेल r अपॉन डेल z। ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी बच्चों, बच गई।
ठीक है। अब यहाँ पर 3n आर एन माइनस के 2 एन माइनस के 2 आर एन माइनस के 3 एक्स एज इट इज़। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों ऊपर अभी लिखा था आप लोगों ने x अपॉन आर, इसके लिए y अपॉन आर, इसके लिए z और z अपॉन आर। ये बातें आप लोगों ने यहाँ पर लिखी थी, है ना। तो वही बात मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इस तरीके से लिख दी। अब आप इसको सोल्व करो। 3n आर एन माइनस के 2 प्लस एन माइनस के 2 आर एन माइनस के 3, ये पूरा एलसीएम सेम है। ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इतनी बात बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की बच गई। ठीक, अब आपके कैसे सोल्व करना है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए देखो कैसे करते हैं। तो ये वाली बात तो हम लोग ऐसे ही कैसे लिखेंगे, 3n आर एन माइनस के 2 प्लस एन माइनस के 2, ये पावर नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो आर एन माइनस के 4, और ये बच्चों पूरी बात किसके बराबर हो गई, आर स्क्वायर के बराबर हो गई। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको लोगों को यहाँ पर क्या हो गई हो, समझ में आ गई हो। ठीक है, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 3n आर एन माइनस के 2 तो एज इट इज़ प्लस एन माइनस के 2, बेस सेम पावर जुड़ जाती हैं तो आर एन माइनस के 2, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 बच गया, है ना, माइनस के। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसमें से ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास, कॉमन आ रहा है आर एन माइनस के 2 और एन कॉमन आ गया। अंदर बचेगा क्या, 3, और क्या बचेगा अंदर 3 प्लस एन माइनस के 2 बचेगा, है ना। फिर बचा एन एन आर की पावर एन माइनस के 2, और 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 और प्लस एन। यही चीज़ आप लोगों को क्या करनी थी, देखो फाइंड करनी थी। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, आप लोगों के लिए फाइंड कर दिया। तो बच्चों ये देखो, ये 7 नंबर का न्यूमेरिकल आप लोगों के पास पेपर में बनता है। तो ये 2 तरीके से बनता है, ठीक है, जिसका मैं आपको आंसर बता चुका। यदि इतना बनेगा तो ये 5 नंबर का होगा, और पूरा बनेगा तो बच्चों 7 नंबर का होगा। तो पेपर में वो दोनों तरीके से आप लोगों को क्या कर सकता है, न्यूमेरिकल दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों, वो आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल आ चुका है। ये भी बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल है, तो 7 नंबर में। तो बच्चों जो आप लोग न्यूमेरिकल तैयार कर रहे होंगे ना, वो ऐसा कर लेना कि आप लोगों को एक्सटर्नल में मतलब दोबारा से रिपीट ना करने पड़े। मतलब ये चीज़ करके जानी है आप लोगों को, इन्हें आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते बिल्कुल भी। जितने मैंने आप लोगों को अब तक लेक्चर वीडियो दिए हैं, तो बच्चों आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल आप लोगों के स्पेशल कराए जा रहे हैं, छाट कर कि पेपर में कितनी बार आ चुके हैं। तो ये देखो बच्चों, 2 तरीके से न्यूमेरिकल दिया जाता है। फाइंड द डुप्लीकेशन फार्मूला, या तो आपको डुप्लीकेशन फार्मूला देगा। ये बच्चों जो न्यूमेरिकल है गामा बीटा फंक्शन से है, और मैंने आपको गामा बीटा वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल रह गया था, तो मैंने देखा कि भाई ये भी आ रहा है, तो मैंने ये करा देता हूँ। तो या फिर ये न्यूमेरिकल बच्चों इस तरीके से आप लोगों को देगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल मिलेगा, तो या तो डुप्लीकेशन फार्मूला के नाम से मिलेगा, प्रूव करो, या बच्चों ये इस तरीके से मिलेगा। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल को करने के लिए देखो, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पीछे पढ़ाया हुआ भी है। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। वैसे तो आप जानते नहीं कुछ भी, पर कहना पड़ता है कि भाई हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों को करनी नहीं। तो चलो देखो, जानते हैं तो लिखते ही हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, p+1/2, q+1/2। बच्चों ये गामा है। यदि आप लोग इसको रूट पर समझ रहे होंगे तो रूट नहीं है, ये गामा है, रूट नहीं है, तो इसको गामा कहेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इस तरीके का पढ़ाया है, यदि आप लोगों ने अच्छे से वे सारी वीडियो तैयार कर ली होंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन p थीटा प्लस कोस की पावर q थीटा d थीटा के बराबर होता है। ये पावर में है। तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक फॉर्मूला है,
ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका, तो अब इसका डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपको प्रूफ करा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला इस तरीके का है जो आप लोगों को याद करना है। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो P है वो किसके बराबर हो जाए, Q के बराबर हो जाए। तो ये वैल्यू जब Q के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो क्या बनेगा, P + 1/2 एज इट इज़, Q की जगह बच्चों P + 1/2 ही रख देंगे अपॉन 2 एज इट इज़ गामा P + 2/2 इज इक्वल्स इंटीग्रल 0 से π/2 sin p थीटा प्लस cos p, मतलब ये पावर में है ना थीटा, ये चीज़। अब देखो ये चीज़ आप लोगों की मैंने इस तरीके से रहने दी, P + 1/2 गामा P + 1/2 गामा अपॉन में 2 एज इट इज़। इसको सोल्व करो, 2p + 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, P + 1 बच गया इज इक्वल्स टू बच्चों आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर p थीटा डी थीटा। ये मेरे पास पहला कुछ कंडीशन बन गया। तो ये कंडीशन इतनी यहाँ पर क्या होगी बच्चों आप लोगों के पास फॉर्म हो। जैसे ही कंडीशन बनती है अब आपने क्या करना है वो चीज़ देखो, ठीक है। अब बच्चों ये चीज़ देखो, ये एक फॉर्मूला कंसिडर करो, इसको तो बराबर में लिखते ही चलना है। 0 से π/2 यहाँ पर मैंने क्या करा, साइन थीटा कोस थीटा की पावर p कॉमन ले लिया डी थीटा। अब देखो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से क्या कर दूँ बच्चों मैं इसमें मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो 0 से π/2 ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा की पावर p और अपॉन 2 की पावर p भी अलग हो गया। तो ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो जहाँ से मैं क्या करूँ, 1/2 की पावर p बाहर ले लूँ, 0 से π/2 और साइन 2 थीटा की पावर p डी थीटा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब लेने के बाद बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं लेट 2 थीटा को t मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशियल 2d थीटा dt। तो d थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt/2 हो गई। इतनी वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, आ गई। अब देखो जब आपने ये वैल्यू रखी तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट यदि आप लोग 0 रखते हैं तो t की लिमिट कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। यदि आप थीटा की जगह π/2 रखते हैं तो 2 से 2 कट गया, तो t की लिमिट क्या होगी बच्चों, पाई होगी। तो ये लिमिट यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की फॉर्म हो गई। तो जिसके कारण अब आपके पास क्या बचा आंसर वो देखते हैं। इसको थोड़ा इधर करेंगे, आपके पास क्या कंडीशन बची, बराबर में ये चीज़ चलनी है, ये जो चीज़ है ये बराबर में चलनी है, यहाँ भी चलनी है। तो क्या बचा, 0 से पाए 1/2 की पावर p एज इट इज़ और साइन t की पावर p और डी थीटा की जगह हम लोग लिख देंगे dt/2। ये बातें बच्चों मैंने यहाँ पर क्या कर दी, इस तरीके से यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को शायद नहीं होनी चाहिए। इतनी बात आने पर अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 1/2 की पावर p एज इट इज़, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाए साइन t की पावर p dt ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया। अब 1/2p मतलब 2 की पावर p चल रही है और 1/2 एज इट इज़। बच्चों मैं इसकी लिमिट को ब्रेक कर दूँ, तो इसकी लिमिट को ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी और ये कितना बन जाएगा, साइन की पावर p t dt बन गया। इतना बनने के बाद ये 2 से 2 सॉरी इसको नहीं काट रहे हम, चलो काट भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दिया हमने, क्या बचा, 1/2 की पावर p लिमिट 0 से π/, ये और साइन की पावर p t dt बच गया। इतना बनने के बाद अब देखो, इतना बनने के बाद यदि मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ, 1/2 की पावर p 0 से π/2
साइन पी टी, और मैं कंसिडर कर लूँ कि कोस की पावर 0 टी डी टी हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे न्यूमेरिकल पे, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो यदि ये 1 हो गया तो ये इस वजह से इतना का इतना ही रहेगा। और ये चीज़ मैंने क्यों करी, क्योंकि ये चीज़ मेरी इसके जैसी बन रही है, ये चीज़ मेरी इसके जैसी यहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, इतनी कंसिडर करने के बाद अब बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, इतना लिख लेंगे। अब देखो 1/2 की पावर p एज इट इज़, 1/2 की पावर p एज इट इज़। अब देखो ये चीज़ मैंने क्या कहा, इसको आपने ये कंसिडर करा ना, तो इसका फॉर्मूला ये है, तो इसकी जगह पर ये फॉर्मूला रख दूं और q की वैल्यू क्या रख दूं, 0। कंसिडर देखो p तो p है, यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 रख दो जहाँ जहाँ q है। तो आपका क्या बनेगा, p + 1/2, 0 + 1/2 अपॉन 2 p + 0 + 2/2। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, बन गई। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 की पावर p + 1/2 और ये 1/2 हो गया, अपॉन में 2 एज इट इज़ p + 2/2। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की क्या हो गई, आ गई। अब ये चीज़ बच्चों किसके बराबर चल रही है, इस चीज़ के बराबर चल रही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था शुरू में, ये चीज़ आपको बराबर में लिखते जाना है। तो लिखते हैं, तो बराबर में क्या लिखेंगे आप लोग, गामा p + 1/2 गामा p + 1/2 अपॉन 2 गामा p + 1 इज इक्वल्स किसके बराबर, 1/2 की पावर p गामा p + 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 एज इट इज़ गामा p + 2/2। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो बचा क्या अब आपके पास, गामा p + 1/2। देखो ये तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2 की पावर p और गामा 1/2 अपॉन में गामा p + 2/2। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई, आप लोगों की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब गामा p + 1/2 एज इट इज़ 1/2 की पावर p। अब आपको पढ़ाया था गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √π होता है। ठीक है, और अपॉन में गामा p + 2/p। इतनी चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। ठीक है, परंतु अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि बच्चों आप लोगों को क्या प्रूव करना है, इस तरीके से प्रूव करना है कि ये 2 की पावर 2m - 1 है और गामा 2m के बराबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो अब उसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर m कंसिडर हो रखा है, तो यानी हम लोगों को इस जगह पर m कंसिडर करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। बच्चों मैंने ये वाली बात जो आंसर बचा था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से। अब देखो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंसिडर करना है p + 1/2 बराबर किसके, m के, क्योंकि वो m की फॉर्म में आंसर पूछ रहा है ना। तो यहाँ से बच्चों p का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो p बराबर कितना आ गया, 2m - 1 आ गया। अब बच्चों जो ये आंसर बचा था हम लोगों का, यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख दो। तो बच्चों इस पूरे की वैल्यू आप लोग क्या कंसिडर करेंगे, गामा m, यहाँ पर 1/2 और p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 - 1। जहाँ जहाँ पर p है बच्चों उस तरीके से वैल्यू रख दो। इस पूरे की जगह पर हमने ये रख दिया। ऊपर क्या बच्चा, √π। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, 1/2 की पावर p √π गामा p + 1/2 प्लस और अपॉन 1/2। यानी मैंने इस बच्चों इसको तोड़ के लिख दिया, p + 1
+1 और अपॉन 2, एक बार इसके साथ अलग कर दिया, एक बार इसके साथ अलग कर दिया। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है आप लोगों के पास m, और ये बच गया +1/2 बच गया। ठीक है, ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों के पास आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर आप लोग भी सही कर लेना। ये चीज़ और रह गई, यहाँ पर आप लोगों को क्या बचा था, गामा p+1 बचा था। ये चीज़ आप लोगों को सोल्व करनी है, ये यहाँ लिखना हम लोग भूल गए। तो गामा p+1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, गामा p+1 हो जाएगा। तो बच्चों इसकी जगह पर क्या हो जाएगा फिर आप लोगों के पास गामा 2m हो गया। ये चीज़ अब जाकर यहाँ पर क्या हो गई, बिल्कुल सही बन गई। अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई में पहुँचानी है, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में पहुँचानी है। तो बच्चा क्या, गामा m+1/2 इज इक्वल्स √π2m-1। ये डिवाइड से बच्चों इधर चली गई मल्टीप्लाई में, तो 2m। तो यही चीज़ बच्चों आप लोगों को अपने न्यूमेरिकल में क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, जो आप लोगों को दिखाई देनी होगी। इतनी चीज़ आप लोगों को क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दी। अब आगे क्या प्रूव करना है, वो ये इस तरीके से कह रहा है कि आप लोगों को ये m1/2 बीटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो यदि आप बच्चों इतना भी लिख के आ रहे हैं तो आप लोगों को पूरे परफेक्ट आंसर यहाँ पर नंबर क्या होंगे आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको ऐसी बात है तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे देखो। अब आप लोग क्या करो, इस चीज़ को दोबारा से यहाँ पे लिखो। तो क्या लिखेंगे, गामा m/2m गामा इज इक्वल्स 1/2m-1 √π गामा m+1/2। ये चीज़ यहाँ पर हमने दोबारा से लिख ली, वरना यहाँ तक आंसर सही है। अब बच्चों आप लोग इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसकी, गामा m की दोनों साइड। ठीक है, तो जब हम लोग गामा m के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा m अपॉन 2m गामा इज इक्वल्स 2m-1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, गामा 1/2 लिख सकते हैं वापस, और गामा m एज इट इज़ अपॉन गामा m+1/2। बच्चों ये इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। अब देखो इसको मैं उल्टा कर दूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यानी माइनस के 2m-1, और ये पूरी चीज़ ऐसी की ऐसी गामा 1/2 गामा m अपॉन गामा m+1/2, और ये चीज़ यहाँ लिख लेंगे गामा m अपॉन 2m गामा। ये पूरी चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। और बच्चों यही चीज़ जो होती है पूरी आप लोगों की किसके बराबर होती है, बीटा फंक्शन के बराबर होती है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, बीटा m इज इक्वल्स 2 की पावर, साइन चेंज कर दो, माइनस के 2m माइनस +1 और बीटा m, 1/2। ये इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतना काम आप लोगों को अपने इस न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा करके आना है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा टफ मैंने दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए हैं, पर क्या करें, देखो पेपर में इस तरीके के न्यूमेरिकल आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल होने वाला क्या है आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल आपके पास आ चुका है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूमेरिकल जो कह रहा है वो आप लोगों का दो समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने कुछ पहले भी शायद कराया है, मेरे ध्यान नहीं है। तो चलिए नहीं हुआ तो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, सो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम किसके अंदर है, एक स्फीयर के अंदर है। और वो क्या है बच्चों, आप लोगों का एक क्यूब है, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम ज़्यादातर वॉल्यूम किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है। और वो स्फीयर के अंदर होने के बाद एक क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल आप लोगों के स्ट्रीम फंक्शन लैग्रांज मेथड पर है। तो बच्चों देखते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। ये स्फीयर हो गया, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, परंतु ये स्फीयर ही है, क्योंकि 2D फिगर में आपको मतलब 3D फिगर नहीं दिखा सकता मैं। और इसके अंदर हम लोगों ने बच्चों क्या बना लिया, क्यूब मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्यूब दिखाना है तो हमने क्यूब कंसिडर कर लिया। इसका कुछ सेंटर होगा, इसके सेंटर से हमने इस तरीके से ये पॉइंट पास करें
तो ये बच्चों वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये इसका सेंटर। और आपको पता है कि जो सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, आर होगी, तो ये इसकी रेडियस आर हो गई। अब आपने क्या लिखना है वो चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आप लोग कंसिडर करेंगे, आप क्या लिखेंगे, लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ। एक्स क्या है बच्चों, उसकी लेंथ है, वाई क्या है बच्चों, उसकी ब्रीथ है, और जेड क्या है बच्चों, उसका हाइट है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट है, किसकी, ऑफ द रेक्टेंगल, किसी एक रेक्टेंगुलर सॉलिड की। आप लोग बच्चों यहाँ पे 2x 2y 2z 3x 3y 3z कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। हम लोगों ने x y z मान लिया। एंड r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, और r क्या है बच्चों, स्फीयर की रेडियस है। अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, यानी v बराबर क्या होगा, क्यूबॉइड था पहले, तो L इंटू बी इंटू एच, इसकी वैल्यू x y z। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का फॉर्म हो गया। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये चीज़ आप लोगों ने पता ही होगी। अब आप इसको उठा के धर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये चीज़ मैं इसको यहाँ पर क्या कर लिया। अब बच्चों आपने लैग्रांज की कंडीशन पढ़ रखी होगी, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। एक बार एक्स के अनुसार, वॉल्यूम का डिफरेंशियल एक्स के अनुसार, प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये लैग्रेंज की कंडीशन है। तो 3 कंडीशन लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई जेड है आप लोगों के लिए। तो एक बार वाई के लिए, एक बार जेड के लिए, हम लोगों ने ये 3 कंडीशन यहाँ पर क्या कर दी, इस तरीके से लिख दी। लिखने के बाद बच्चों अब आप इसका वॉल्यूम का डिफरेंशियल करो, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स का वाई जेड प्लस लैम्डा एज इट इज़, ये हमारे पास फाई है, ये वॉल्यूम हो गया, ये मेरे पास फाई हो गया। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, इज इक्वल्स 0। अब v का वॉल्यूम का डिफरेंशियल y के अनुसार तो एक्स जेड, लैम्डा एज इट इज़, फाई का y के अनुसार तो 2y बराबर 0। फिर v का डिफरेंशियल z के अनुसार तो बच्चों एक्स वाई, लैम्डा एज इट इज़, फाई का डिफरेंशियल z के अनुसार तो 2z बराबर 0। ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, आप लोगों के पास फॉर्म होगी। अब देखो बच्चों ये तीनों इक्वेशन 0 के बराबर है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से वाई जेड की जो वैल्यू मिली मुझे क्या मिली, माइनस के लैम्डा 2x, एक्स जेड की वैल्यू मिली माइनस के लैम्डा 2y, एक्स वाई की वैल्यू मिली लैम्डा 2z। ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ से क्या हो गई, मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x से, इसमें y से, इसमें z से। क्यों, यहाँ पर x की कमी है, इसमें y की कमी है, इसमें z की कमी है, और कमी जब होगी तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएंगे। तो देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड बराबर माइनस के 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर। फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स जेड माइनस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर। जेड की मल्टीप्लाई करेंगे 2x जेड इज इक्वल्स 2 लैम्डा जेड स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये तीनों चीज़ आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो जब ये बराबर हो गई तो इन तीनों को हम लोग क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, है ना। ये तीनों को हम लोग क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो माइनस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा जेड का स्क्वायर। जहाँ से 2 लैम्डा कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि सारी साइड आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो जब सारी साइड आपस में बराबर हैं तो बच्चों क्या बन गया, इट इज़ अ क्यूब बन गया। तो क्या बन गया आप लोगों के पास, एक क्यूब बन गया कि जब सारी साइड आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो यही चीज़ बच्चों इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को क्या करनी थी, यहाँ पर फॉर्म करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो। ये बच्चों अब आपके पास एक
नया न्यूमेरिकल आया है, तो चलिए देखते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है, ऑब्टेन टेलर एक्सपेंशन। आपको एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है किसकी, tan इनवर्स y अपॉन x अबाउट 1,1 अप टू कहाँ तक करनी है, इंक्लूडिंग द सेकेंड डिग्री टर्म। तो ऐसे पेपर में भैया बच्चों कुछ भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टेलर सीरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, वो होती क्या है। तो देखो, यदि आपके पास टेलर सीरीज़ में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए तो आप लोगों को टेलर सीरीज़ ये वाली याद करनी है जिसको हम लोग लिख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बाय टेलर सीरीज़। तो क्या सीरीज़ होगी, फंक्शन x, y इज इक्वल्स टू फंक्शन a, b, यानी ये जो वैल्यू होंगी ये a, b की वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। प्लस ब्रैकेट में x माइनस a डेल अपॉन डेल x, और यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशियल। ऐसे ही y माइनस b डेल f अपॉन डेल y प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप लोग क्यूब वाली टर्म लिख देंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। या आप लोग ये स्क्वायर हटा दो और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। तो इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं प्लस 2ab, यानी 2x माइनस a y माइनस b डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y। तो बच्चों ये ऐसे यहाँ तक सीरीज़ बनानी है आपको। यानी मैंने क्या करा, एक बार सिंपल ब्रैकेट, एक बार उसका स्क्वायर, और उसके स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। आप लोग अगली बार क्या लिखेंगे, इसका क्यूब लिख देंगे, तो क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उसने 2 डिग्री तक कहा था, तो मैंने 2 डिग्री तक वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर टेबल बनानी है। तो टेबल क्या बनेगी, देखो, फंक्शन एक्स वाई, क्या फंक्शन है बच्चों आप लोगों के पास, tan इनवर्स y अपॉन x, और x और y की जो वैल्यू है बच्चों ये गिवन है आप लोगों को, x बराबर 1, y बराबर 1। अब आप इसका एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, डेल f अपॉन डेल x। तो बच्चों tan इनवर्स का डिफरेंशियल आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और y कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर नीचे से ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ पर एक चीज़ कट गई तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आप लोगों के पास, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर बच गई। ऐसे ही बच्चों आपको किसके अनुसार करना है, वाई के अनुसार करना है। तो y के अनुसार जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1/x ऐसा का ऐसा। इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैंने इसका एलसीएम ले लिया, और बचा क्या 1/x, एक x से एक x कट गया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दो चीज़ मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, 2 टाइम हमने क्या कर लिया, इसका बच्चों डेरिवेटिव कर लिया। हमने इसका 2 टाइम्स क्या कर लिया, यहाँ पर डिफरेंशियल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टेबल क्रिएट करनी है। अब आपने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, किसका, x के अनुसार। तो यानी इसका डिफरेंशियल तो आपको पता होना चाहिए। इस डिवाइड वाले के लिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का करेंगे तो 0 माइनस, फिर नीचे ऊपर वाले को रखा और फिर नीचे वाले का करेंगे तो बच्चों कितना 2x, तो कितना बचा, माइनस माइनस प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, आप लोगों की फॉर्म होगी। ऐसे ही अब आपको किसका करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, किसका, y के अनुसार। तो y के अनुसार करेंगे इसके लिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स को रखेंगे और नीचे वाले का 2y, तो कितना बचा, माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी ये जो है वाई का एक्स के अनुसार करना है। तो वाई का एक्स के अनुसार करेंगे तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला बच्चों ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला भारी रहेगा और नीचे वाले का एक्स के अनुसार करेंगे तो 2x। तो बच्चों कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करो तो x 2x में से एक x गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो इसको भी आप लोग टेबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ पे 2 टाइम्स करनी थी, मतलब 2 डिग्री तक करनी थी, तो ये 2 डिग्री तक यहाँ तक हमारी टेबल क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब बच्चों आपने क्या करना है, वैल्यू रखनी है, x की जगह पर 1, y की जगह पर 1, तो इसमें रखेंगे 1, है ना। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1 रखा तो 1/2, तो माइनस का 1/2। इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2। फिर आप लोग इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, 1/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर, इसमें वैल्यू रखने पर 0। अब देखो आपने वैल्यू यहाँ पे भी रखनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इतनी इस न्यूमेरिकल में करनी थी। अब करने के बाद ये सारी वैल्यू आप लोग उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ये वैल्यू आप लोगों ने उतार ली होगी अपनी कॉपी में, है ना। अब ये सारी वैल्यू उठा के मैं वहाँ पे रखूँगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे रखें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है f(a, b), यानी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो 1 रखने पर क्या आंसर मिला आप लोगों को बच्चों, π/4। तो सीरीज़ में π/4 इसका आंसर मिला, प्लस फिर लिखा हुआ है x माइनस a, यानी x एज इट इज़ a की वैल्यू 1, इसका डिफरेंशियल का वैल्यू कितना आया, माइनस का 1/2 आ गया, प्लस y एज इट इज़ माइनस b की वैल्यू 1, इसका डिफरेंशियल कितना आया, 1/2, तो ये 1/2 आ गया, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ऐसा का ऐसा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव पर वैल्यू कितनी आई बच्चों आपके पास, यहाँ पे तो हमने रखी नहीं, तो डबल डेरिवेटिव के लिए वैल्यू रखेंगे हम लोग, कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 1 रखेंगे, 1/2। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x के लिए वैल्यू 1/2, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, y माइनस b, तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y कितना आया, माइनस का 1/2, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x और y, तो x और y का बच्चों कितना आया आंसर आप लोगों के पास, 0 आया। तो यानी ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। इतना लिखने के बाद अब आपको सिंप्लीफाई करना है बस, π/4 प्लस माइनस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 y माइनस 1 प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला खोल लो, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2x की पावर 1/2, इसका फॉर्मूला y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और पावर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं। तो इतना आंसर आप लोगों का क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यही इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। करना चाहे तो आप आगे क्या करेंगे, इसकी 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का टेलर सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होने वाला है।